खबर आ रही कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है। उन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया जो वीडियो में दिख रहे थे पैसे उछालते हुए। नोट उड़ाने वाले कार्यकर्ता निलंबित कर दिए गए हैं। आज दिल्ली कैंट के चुनाव में एक वार्ड में 8 में से एक वार्ड में ही जीत हुई आम आदमी पार्टी की और उस जीत के जश्न में पैसे उड़ाए गए। वो नोट उड़ाने का वीडियो टीवी पर दिखा तो आम आदमी पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है जो नोट उड़ा रहे थे। पहले ये भी लगा कि शायद खुद कैंडिडेट ही शामिल हैं उसमें, लेकिन वो कैंडिडेट जीतने वाले नंदकिशोर वो इस नोट उड़ाने वाले कांड में शामिल नहीं थे, इस वीडियो में नहीं थे, बल्कि उनके समर्थक थे और वो समर्थक सस्पेंड कर दिए गए हैं। खासकर ये दो लोग जो आप देख रहे हैं। सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। सरोज, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? देखिए, जितने भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं, आप पार्टी की तरफ से ये कहना है कि जो भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं और आप पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें फर्दर इंक्वायरी तक सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि उसके बाद कमांडर सुरेंद्र से एक रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि वो दिल्ली कैंट के यहाँ से विधायक थे, पिछले चुनावों में वहां से जीत कर आए थे। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब तक हो, पार्टी कोई और एक्शन ले उससे पहले वीडियो देखते हुए तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस कार्रवाई जो पार्टी ने की है वो है सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ आतिशी मार्लेना भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आप पार्टी से, उनसे हम आपकी बात कराते हैं सीधे। किशोर, आतिशी जी, जो ये दिख रहे हैं वीडियो में, ये सभी लोग सस्पेंड कर दिए हैं पार्टी ने? जी किशोर जी, आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार के व्यवहार का खंडन किया है। ये हमारी पार्टी की राजनीति के साथ, हमारी पार्टी के सिद्धांतों के साथ चलता नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस प्रकार के व्यवहार में, इस प्रकार के एक्शंस में इन्वॉल्व थे, उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा, इसकी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की शुरुआत हमने मांग की है और उसके आधार पर जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उन पर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आतिशी जी, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आतिशी, ये अगर एक्शन लिया गया एक बहुत ही सराहनीय है एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट आप फॉर दैट। लेकिन ये कुछ कहीं लगता नहीं है कि आप में भी अब ये इस किस्म के लोग आ रहे हैं जो ऐसे हरकत करें, तो इससे आपकी छवि भी तो थोड़ी बिगड़ती है। कंचन जी, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, समाज में हर राजनीति में कई प्रकार के लोग आते हैं, परंतु जो हमारी राजनीति के सिद्धांत हैं हम उन पे अपनी पार्टी की तरफ से अडिग रहेंगे। इसलिए अगर हमारे किसी सपोर्टर से या हमारे किसी कार्यकर्ता से गलती होती है तो हम बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन में विश्वास रखते हैं कि आगे से किसी भी कार्यकर्ता द्वारा ऐसा एक्शन या ऐसी गलती नहीं हो। इसी तरह हम पार्टी के सिद्धांतों को और पार्टी से अलग बनाए रख सकते हैं। इससे छवि को नुकसान हुआ, ये मानती हैं आप? अगर जनता देखती है कि ऐसा कुछ एक्शन हुआ है और ऐसा कुछ व्यवहार हुआ है परंतु उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, तो मेरा मानना है कि जनता का भरोसा बनता है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों के प्रति कमिटेड है और अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है जो सिद्धांतों के खिलाफ है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अरविंद मोहन जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। मरलिन, लेकिन कई टिकट दल बदलुओं को और साधन संपन्न लोगों को आपने दिए हैं और ये एक क्राइटेरिया रहा है टिकट बांटने में, जो आम धारणा है, उसको आप कितना जायज मानती हैं या गलत मानती हैं? देखिए अरविंद जी, हमने शुरू से कहा है कि कई पार्टियों में ऐसे लोग रहे हैं जो साफ छवि के हैं और हमने शुरू से कहा है कि अगर ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में आना चाहे तो उनका इस पार्टी में स्वागत है। परंतु अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का, किसी प्रकार की क्रिमिनलिटी का कोई भी सबूत हो तो हम आखिरी दिन तक उस कैंडिडेट को बदलने को तैयार होंगे। इसलिए लेकिन कोई एक दूसरी पार्टी में रह चुका है ये डिस्क्वालिफायर नहीं हो सकता है, परंतु किसी भी प्रकार का चार्ज, चाहे वो ऐसे व्यक्ति पर हो जो हमारी पार्टी में ही रहा है शुरू से, चाहे किसी दूसरी पार्टी से आया है, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जैसा आपको पता है, पिछली बार चुनाव से 4 दिन पहले हमने एक कैंडिडेट को हटा दिया था। आज भी हमारा वही स्टैंड है कि अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कंप्लेंट आती है, सबूत मिलता है उसके साथ, तो हम कैंडिडेट को बदल देंगे। एक सवाल इससे थोड़ा सा अलग आतिशी, वो ये कि ये वो जगह थी जहां से पिछली बार आपके विधायक जीते थे, कमांडो जीते थे। उस बोर्ड में 8 में से सिर्फ एक वार्ड में जीत, ये चिंता की बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए? हालांकि ये बहुत छोटी सी एक सैंपल भी ना कहा जाए, लेकिन फिर भी
देखिए, प्रधानमंत्री जी की सीट में सारे कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव बीजेपी हार गई है। होम मिनिस्टर की सीट में सारे कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव बीजेपी हार चुकी है। जी। परंतु क्या हम कहें कि आज ये प्रधानमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए चिंता की बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी तो चाहिए, लोकल हम यही कह रहे हैं, चुनाव बिल्कुल होनी होते हैं, चाहिए। लोकल चुनाव बीजेपी होते के लिए हैं, वो चिंता की बात होनी लोकल चाहिए। चुनाव जो होते हैं, बीजेपी के लिए वो लोकल नहीं, वो बीजेपी के लिए लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जी, और बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी दिल्ली के स्तर के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। नहीं, लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकल मुद्दों में आप पिछड़ रहे हैं, ये चिंता की बात है ना। देखिए, दिल्ली के स्तर के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आज दिल्ली की जनता को ये आश्वासन है कि आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी के पास इनका समाधान नहीं है। आतिशी, मैं सिद्धार्थ मिश्रा बोल रहा हूँ। आपसे प्रश्न ये है कि दिल्ली में इस समय चुनाव का माहौल है, सारी सरगर्मी चुनाव की है, सारी बातें चुनाव की हैं। विधानसभा चुनाव आपके सर पे है, जो कि वाराणसी में नहीं थे, तो इसीलिए आप दोनों चुनाव के बीच में एक डिस्कनेक्ट लेकर के नहीं चल सकती हैं। और जो पानी, बिजली और जो म्युनिसिपल इश्यूज को आप कह रही हैं विधानसभा के ये मुद्दे थे, ये मुद्दे तो आपके म्युनिसिपल चुनाव के भी थे, तो डिस्कनेक्ट कैसा? डिस्कनेक्ट तो हो ही नहीं सकता दोनों चुनाव के बीच में। देखिए सर, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव एक स्थानीय चुनाव होते हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड के स्थानीय जी। मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उनका चुनाव और दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग प्रकार से लड़ा जाता है। आप लोग तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या जानते हैं? जी, आपका जवाब हम समझे।